नमस्कार हिंदुस्तान, मैं हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं सीआर लाइव। रुक करते हैं आज की विशेष खबरों पर। ग्वालियर में दो दोस्तों ने अपने खून से पत्र लिखा है। यह पत्र पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने से दुखी होकर लिखा है। एक अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद अनुकंपा नियुक्ति की गुहार लगा रहा है, तो वहीं दूसरा 23 दिन से लापता अपने पिता को खोजने के लिए भटक रहा है। दीपक कुशवाहा है मेरा। दीपक जी, आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है? सर, ये अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में मैंने एक पत्र शासन को जागरूक कराने के लिए लिखा हुआ है। अपने खुद से लिखा हुआ है सर। मैं सर 2022 से लगातार जैसे ही मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ उसी दिन से मैं लगातार प्रयासरत हूँ। मैं शासन को मैं अवगत कराया था, संबंधित विभाग को अवगत कराया था मैंने, और संबंधित निगम MPIDC को अवगत कराया था, परंतु आज दिनांक तक कोई मेरी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी। तो मैं बड़े व्याकुल होकर, परेशान होकर मैंने ये आज प्रशासन को जागरूक कराने के लिए पत्र लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने देख पा रहा हूँ, अभी रिसेंटली में 3 दिन पहले का न्यूज़ देखा है मैंने। एक पिताजी की मृत्यु हो जाती है, उनके दोनों लड़के की अनुकूल नियुक्ति मिल जाती है फर्जी तरीके से, और दूसरी अभी बहुत पहले की न्यूज़ अभी जो कि चर्चा का विषय रहा है, सौरभ शर्मा, उनकी फर्जी तरीके से नियुक्ति मिल जाती है। मैं तो पूर्ण तरह से मैं सक्षम हूँ और मुझे मतलब पात्र हूँ मैं, फिर मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। जबकि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब मैंने RTI के माध्यम से, MPIDC के RTI के माध्यम से मैंने उनकी अनुकंपा नियुक्ति की नियमावली की जो पत्रिका निकाली थी, तो उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया था कि किसी निगम सेवक को एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान दिया है। और दूसरी कंडिका 4.3 में ये लिखा हुआ है कि हम लोग पात्रता पर शर्तें वही मान्य करेंगे जो राज्य शासन मान्य करता है। चूँकि राज्य शासन का नियम ये कहता है यदि वहाँ पद नहीं है तो अन्य किसी निगम में, मैं चूँकि ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी विभाग में तो नहीं, मुझे किसी अन्य निगम में या कॉरपोरेशन में, बहुत से निगम होते हैं, नगर निगम हुआ है, बीज निगम हुआ, अन्य कहीं निगम मुझे दे दीजिए। लेकिन आज दिनांक तक मैंने पत्र लिखा, लेकिन मुझे कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी। सर नहीं मिलता है तो अब क्या है? मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं बहुत मैंने व्याकुल होकर ये पत्र लिखा हुआ है। मैं प्रशासन को और MPIDC को यही कहना चाहूँगा, यदि मैं आर्थिक से रूप से बहुत पहले से परेशान था, अब मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ। यदि मैं कुछ अपने साथ कुछ कर लेता हूँ, मैं उसका पूर्णतः जिम्मेदार MPIDC और मध्य प्रदेश शासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि मैंने वहाँ देख चुका हूँ और भी वहाँ नियुक्ति हुई है। जैसे कोरोना काल में नियुक्ति हुई है वहाँ पे, जब कोरोना काल में नियुक्ति हो सकती है, मरने वाला व्यक्ति एक जगह पहुँचा है ना। जो व्यक्ति कोरोना काल में मृत्यु हुई थी और मेरे फादर स्वर्गवास हुए हैं, मरने वाला व्यक्ति तो एक ही जगह पहुँचा है ना, तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है चीज़? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवकुश कुशवाहा है। मैं ग्राम दंगियापुरा से हूँ। मैं फ़िलहाल ग्वालियर में रहता हूँ। मेरे पिताजी गांव में ही निवास करते थे। गांव में सुबह 21 तारीख को सुबह खेत के लिए बोल के निकले हैं। उस दिन से लापता है, ना तो उनका कोई कॉल लग रहा है ना कुछ। मैंने थाने में रिपोर्ट FIR भी की 22 तारीख को जाके। 22 तारीख को रिपोर्ट की तो उसमें भी उनका भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब कोई वो नहीं कर रहे हैं मेरे लिए। और मैंने फिर SP ऑफिस में भी आवेदन दिया है कि 181 पर भी कॉल किया, और उनका कोई भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी तक कोई भी जानकारी नहीं निकली, कुछ पता नहीं चला। और यहाँ मैं थाने में फिर से गया था तो वो बोल रहे हैं आपको ही ढूंढना पड़ेगा, पुलिस नहीं ढूंढेगी ऐसे। फिर आज मैं कलेक्टर साहब के यहाँ अपने रक्त पात्र लेके गया, तो वहाँ पे कलेक्टर साहब तो मिली नहीं, वो निकल गई थी। तो मैंने कल की सोचा तो कल जाके उनसे मिलूँगा। क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि मेरा जो भी कार्य जो भी चल रहा है, तो मुझे कम से प्रशासन से इतना वो मिले सपोर्ट, की पुलिस प्रशासन से कि मेरे पिताजी को ढूंढने में सपोर्ट करे।